हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और मेरे साथ बैठे CHSL के स्टूडेंट जो हाल ही में एग्ज़ाम होने वाला है। कहाँ ये मुझे CHSL का फॉर्म फिल हो रहे हैं? जी अभी 4 तारीख से 4 अप्रैल से स्टार्ट हुए थे और अभी लास्ट डेट है लगभग 7 मई। 7 मई है। और इसमें मुझे ये बता दीजिए कि कितने सब्जेक्ट पर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। देखिए 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको सिलेक्शन से बाहर भी कर सकते सुनिए, हैं ये बता और जो दीजिए। सिलेक्शन के करीब भी ला सकते हैं। उसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है वो इंग्लिश करता है। अगर आपकी इंग्लिश ठीक है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन के करीब होंगे। और उसके बाद जो अगर है हाँ, इंग्लिश का रोल ज़्यादा जी होता है। कंप्यूटर में भी काफ़ी बच्चे इस बार वो फेल हुए थे जिसकी वजह से टियर 2 में सिलेक्शन नहीं ले पाए थे। तो कंप्यूटर का भी ध्यान रखें और साथ ही साथ मैथ को आप कम से कम टाइम दें, क्योंकि मैथ के लगभग 20 से 22 क्वेश्चन हर कोई बना लेता है। जो डिफ़िकल्ट होता है वो इंग्लिश और जीके और रीजनिंग वगैरह ये जैसे मैं difficult ये है। चाह रहा था कि जैसे बच्चा अब फॉर्म फिल करेगा, कभी इधर भागता है, कभी उसकी जगह जी। भागता है, मतलब इन्हें बताइए किस रेंज में रहना चाहिए बच्चों को, किस ये तरह से अपनी स्टडी को कंटिन्यू देखिए रखना ज़्यादा चाहिए। से ज़्यादा ये बच्चे इस टाइम मॉक लगाएं और उनको एक्सप्लेन करें, बाद में एनालाइज करें। और जिसमें उनके नंबर कम आते हैं तो उस चैप्टर को वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और यूट्यूब वगैरह पर आपकी वीडियो पड़ी रहती है तो वहाँ जाके आप प्रैक्टिस से देखें। अच्छा बस। मैं ये कह रहा था कि जैसे बच्चा अब टियर 1 की एग्ज़ाम की तैयारी कर लेता है कि जैसे PYQ लगा देना, उस तरह से किस तरह PYQ लगाने चाहिए कि जैसे बहुत सा लगाता है कि इतने साल से इतने तक लगाने हैं हमें, 2010 से अब तक के लगाने, मतलब कहाँ तक के लगाने चाहिए? पिछले 3 साल के तो लगाने कंपलसरी है, क्योंकि आपको पैटर्न पता होना चाहिए। और क्योंकि अभी जो पूछ रहा है वो नए पैटर्न पे पूछ रहा है सवाल SSC अच्छा, नए पैटर्न। नए पैटर्न पे। आपको 2020 से 2024 तक के 23 तक के लगाने चाहिए मॉक जो PYQ है, वो तो ज़रूरी लगा के जाएँ। अगर आप नहीं लगाते हैं तो आपको परेशानी आ सकती है। तो मैं ये कह रहा था जो आपका CHSL से पहले क्वालिफाई होता है, टियर 2 में रह गए थे आप, जी तो उसमें आपने किस तरह से प्रिपरेशन की थी? मतलब आपने 6 महीने में क्वालिफाई कर दिया था टियर 2 जी तो वो आपकी जो वीडियो की थी आपने, वो इतनी आपकी जो 16 दिन की जो मैराथन पड़ी थी, 16 दिन 16 मैराथन, वहाँ से बहुत ही ज़्यादा सवाल में इंक्रीज़ हुआ था। हमें सवाल करने का तरीका पता चला, क्योंकि नया पैटर्न बहुत वही है ना, जल्दी रिकवर करता है। अगर हम मेहनत करेंगे ना, हम मेहनत करते हैं जी। तो उसी तरह से बच्चे मेहनत करता जी है। बिल्कुल, बच्चा मेहनत करेगा। जब आप मेहनत करेंगे हाँ। तो बच्चा भी मेहनत करेगा। बच्चे का मेहनत देख के आप भी कुछ नया कंटेंट देने की कोशिश अब करेंगे। अब जैसे तुमने निकाल दी 6 महीने के अंदर टियर 1, आपको CGL भी रह गया था। जी जी CGL में मतलब क्या CGI में जो रहा था था वो आपका? इंग्लिश की वजह से रहा। इंग्लिश की वजह जी। से आपने वो मैराथन में देखी, 14 मैराथन डाली थी नहीं आपने? वो देखी थी। उस कौन सा पैरा देखा? रंबल में जो 20 क्वेश्चन थे ना, हाँ जी। उनसे हमारा सिलेक्शन, हाँ, उसमें वो क्वेश्चन गलत हो गए थे। तो आप जो मैथ करते हैं, मैथ में बता दीजिए किस तरह से मैथ पढ़ना में चाहिए, देखिए कैसा करना चाहिए? आपको ज़्यादा से ज़्यादा PYQ लगाने चाहिए और प्रैक्टिस सेट तो उसका देना चाहिए, क्योंकि आप सिलेबस पे जाएंगे तो सिलेबस इसका बहुत ही लॉन्ग होता है। हाँ। लगभग एक साल खिंच जाता है अगर सिलेबस कंप्लीट करा जाए। और आप साथ ही साथ चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी करते रहिए। जो आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो जो आपकी वो पड़ी होगी, क्या बोलते हैं, डाउनलोड PDF होगी। हाँ, डाउनलोड जी PDF जी, है, या टेलीग्राम पे मिल जाती है आपके बहुत सारी चीज़ें डाल रखी हैं। PYQ वहाँ पे की। तो तमाम कंटेंट आ रखा। वहाँ से बहुत स्टूडेंट, पिछले राजेश का इंटरव्यू था, उसने भी टेलीग्राम पे ही बताया क्योंकि टेलीग्राम पे सर आपने बहुत मटेरियल डाला था। जी तो मैं कह रहा था कि टेलीग्राम सब्सक्राइब कर लीजिए द हसीन खान। वहाँ पे आप जब जाओगे तो वहाँ पे हमने फाइल के अंदर से सेव कर रखी बुक कौन सी और सर आपका जो डाउट ग्रुप है वो बहुत बेनिफिट मिला वो उसमें। डाउट ग्रुप तो उसमें वहाँ सेलेक्टेड बच्चे हैं, सेलेक्टेड बच्चे हैं वो वहाँ। सब बताते हैं। वहाँ- एक्स ऑफिसर हैं, IT ऑफिसर हैं, बहुत जी, बहुत जी। बड़े JSP वहाँ इंस्पेक्टर तो हैं। एक ऐसा मान लीजिए डाउटनर ऐप है, वो सवाल डालो तुरंत आंसर, तो आपको वहाँ हमें वहाँ से भी बहुत बेनिफिट मिला। वहाँ से तो बच्चा कर ही लेता है, कोई सवाल नहीं कर पाता। हम जैसे क्लास इसीलिए तो मैंने बोला कि मैथ पे आप इतनी ज़्यादा टाइम मत दीजिए, लेकिन करिए प्रैक्टिस, क्योंकि मैथ भी अच्छी खासा पूछ जाता है। लेकिन तो उससे बच्चों ज़्यादा- को बता दीजिए कि हमारा जो अगला जो CHSL का एग्ज़ाम आ गया है, क्योंकि 3 मंथ के अंदर हो जाएगा। अंदर हो जाएगा, तो ये बता दीजिए कि मॉक जो लगाते हैं बच्चे, अब समझ लो इस चैप्टर वाइज भी लगाते हैं, कुछ
कुछ फुल मॉक लगाने, किस देखिए, तरह से अगर लगाना आपका चाहिए? सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और आपका सिलेबस चल रहा है तो आप चैप्टर वाइज लगाइए। यदि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो आप PYQ में ही जाके लगाएं, फुल टेस्ट लगाएं आप, तब आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अन्यथा अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आप चैप्टर वाइज भी लगा सकते चैप्टर, हाँ चैप्टर वाइज लगा सकते हैं। आपका अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है चैप्टर वाइज में आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, वो आपकी जो डाउटनेस रहती है ना दिमाग के अंदर, कहाँ हमारी मिस्टेक हो रही है, वो आप क्लियर करते चले जाओगे चैप्टर वाइज में। अगर फुल लगाओगे आपका लो कॉन्फिडेंट हो जाएगा, हाँ आपका नंबर नहीं बढ़ेगा। चैप्टर वाइज लगाने के बाद फिर फुल लगा दीजिए। पहले तो हमें क्या चाहिए, सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए। हैं। जी बिल्कुल, सिलेबस ज़रूरी होता है। सिलेबस जरूरी होता जब आप इस फील्ड में आए हो तो आपको सिलेबस कंप्लीट सिलेबस करना कंप्लीट करना ज़रूरी है, क्योंकि आप सिर्फ एक ही गवर्नमेंट जॉब की नौकरी की तैयारी नहीं कर रहे हो, है। अन्यथा आपको और भी एग्ज़ाम देने होते हैं। बहुत से हैं जो एक आधी एग्ज़ाम पे डिपेंड रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक। SSC में काफ़ी एग्ज़ाम है, MTS है, CHSL है, CPO है। तो जैसे इन्होंने बताया है नासिर खान ने कि हमें CHSL में, CGL में और SSC लेवल में इस तरह से तैयारी करनी चाहिए, तो आप इस तरह से अपनाओगे तैयारी को तो आप माशाल्लाह से जल्दी कामयाब हो जाओगे। मेरे हिसाब से तो ये जैसे ही अपना रहे हैं, चैप्टर वाइज मॉक लगाते हैं, अपनी डेली मॉक लगाना, डेली पढ़ना, ये रूटीन बना रखा। पहले भी इन्होंने 6 महीने में क्वालिफाई कर दिया था CHSL, Tier 2 में रह गए थे, अब CGL में उनका काम हो जाएगा इस बार। ठीक है।